नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन या फिर वेरिफिकेशन को लेकर इस समय बवेला मचा है। महागठबंधन ने इसे मुद्दा बना लिया है और लगातार इस पर चुनाव आयोग पर हमले किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है। अब इस मामले को लेकर महागठबंधन ने कल बिहार बंद भी बुलाया था। तमाम नेता इसके विरोध में सड़कों पे उतरे थे। आरजेडी, कांग्रेस, तमाम लेफ्ट पार्टीज जो है महागठबंधन इसमें शामिल है, उन तमाम पार्टियों ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया कि इतने कम समय में इस वेरिफिकेशन या फिर रिवीजन का मामला सिर्फ इसलिए है कि वोटर लिस्ट से 15 से 20% वोटर के नाम काटे जाएंगे और इसी को लेकर यह बवाल मचा है। यहां तक आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार चुनाव की चोरी तक की जा रही है और तेजस्वी यादव, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज झा, तमाम लोगों ने आरोप लगाया था। देखिए, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई में बहुत सारी बातें हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे उन आरोप का चुनाव आयोग ने चुन चुन कर जवाब दिया है। सबको खोज खोज कर जवाब दिया है, चाहे तेजस्वी यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, मनोज झा हो या फिर दूसरे नेता। क्या कहा है चुनाव आयोग ने इन आरोपों को लेकर, वो आपको बताते हैं। देखिए, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, मनोज झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरोप लगाया था निर्वाचन आयोग पे, चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था, उसे निर्वाचन आयोग ने भ्रामक करार दिया है और आयोग ने साफ तौर से कहा है कि लगाए जा रहे आरोपों का कोई आधार नहीं है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विपक्षी दलों की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को लेकर निर्वाचन आयोग एक एक करके नेताओं को जवाब दिया है। तेजस्वी यादव, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेताओं की दलीलों को चुनाव आयोग ने भ्रामक करार दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के सहयोग से बिहार में करोड़ों लोगों के वोटिंग का अधिकार छीनने का जो मास्टर प्लान बनाया था, अब उसमें वो खुद फंसती नजर आ रही है। जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा, तब आनन फानन में चुनाव आयोग ने विज्ञापन फिर से प्रकाशित किया और कहा कि अब केवल फॉर्म भरना है, कागज दिखाना जरूरी नहीं है। इसके जवाब में आयोग ने कहा है कि एसआईआर से संबंधित निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सारे आरोप भ्रामक हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों का भी ठोस जवाब दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज्ड है, एक दिन में 3-3 अलग दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इससे भ्रम पैदा होता है कि चुनाव आयोग की वास्तविक नीति क्या है। हर घंटे नियम बदल रहे हैं। आयोग द्वारा कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए, बल्कि विज्ञापन और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। आम जनों में आशंका उत्पन्न हो रही है कि आयोग बिना दस्तावेजों के फॉर्म ले लेगा, फिर राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर काम करेगा। 24 जून 2025 के दिशा निर्देशों को जुलाई में बदल दिया गया। इसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तमाम आरोप भ्रामक हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के ट्वीट का भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम वोटर सत्यापन से संबंधित मीटिंग में पार्टी के भाग लेने के लिए भेजे गए पत्र का हवाला दिया है। कहा गया कि लालू यादव या पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। मनोज झा निर्वाचन आयोग से संवाद के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है। उन्हें सिर्फ 2 जुलाई को मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें वे आए थे। चुनाव आयोग ने मनोज झा के आरोपों को भी भ्रामक करार दिया है। मनोज झा ने निर्वाचन आयोग पर पार्टी विशेष के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। आयोग ने सारिका घोष के भी आरोपों का जवाब दिया है कि वोटर सत्यापन के नाम पर बिहार की गरीब और कमजोर तबके के मतदाताओं के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश की जा रही है। इसे भी भ्रामक बताया है चुनाव आयोग ने। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट का भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा था कि 11 दस्तावेजों में वोटर कार्ड और आधार कार्ड को शामिल नहीं किया जाना बड़ी साजिश है, इसे पहले शुरू किया जाना चाहिए था। योगेंद्र यादव के इन आरोपों का भी कि करीब 2.5 करोड़ मतदाताओं का नाम
नाम कट जाने की आशंका है, इसको भी निर्वाचन आयोग ने बेसलेस करार दिया है और किसी भी वैध नागरिक का नाम नहीं कटेगा अगर फॉर्म भरकर सौंपेंगे। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई, दोनों पक्षों ने अपनी दलील दी है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या वाकई वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में कोई गैर कानूनी तरीके से कोई काम या फिर आदेश जारी किए गए या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।